नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जैसा कि हमारे साथियों के माध्यम से बताया गया था कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई या फिर सचिवालय में प्रमुख सचिव सर से मुलाकात हुई थी। आप सभी जानते हैं बेसिक के वर्तमान में प्रमुख सचिव दीपक कुमार सर हैं और जब उनसे मुलाकात हुई तो वहीं पर डीजी मैम भी बैठी हुई थी और बेसिक सचिव प्रताप सिंह बघेल सर भी वहीं पर उपस्थित थे। इस वजह से बातें क्लियर हो गई थी वहाँ पे जब हमारे साथियों के माध्यम से जब पूछा गया एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कि भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है और रिक्त सीटों की संख्या को लेकर के भी वहाँ पर चीज़ें बताई गई कि इस प्रकार से जो है 35:1 का जो नया अध्याचन है जो निदेशालय के द्वारा पत्रांक भेजा गया है शासन को, ऐसा हम सभी को जानकारी मिली थी। वह खबर बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है कि 35:1 में नया अध्याचन पर कार्य चल रहा है और यही बातें उस दिन डीजी मैम ने भी बताई थी। ये सभी जानकारी जो है हमारे जो भी साथी भाई उस दिन गए थे, प्रयास किया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद है उन साथियों का। उनके माध्यम से ही सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल पा रही हैं। और एक यहाँ पर खबर की पुष्टि पूरी तरह से की गई है विनीत भदौरिया जी के द्वारा कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है शासन की मीटिंग है, 10 से 15 दिन के अंदर, जिसमें पीएनपी द्वारा रिजल्ट रिवाइज करना यानी जो कोर्ट वाला मैटर है उसको लेकर के भी डीजी मैम ने कहा था कि कोर्ट का भी मैटर है, उसमें क्या करना है, शासन का जैसा निर्देश होगा तो उसके अनुरूप जो है पीएनपी जो रिजल्ट है उसमें जो भी कुछ भी करना होगा। पूरा देखिए रिजल्ट रिवाइज होने के चांस बहुत कम है। हो सकता है कि जितने प्रत्यावेदन आए हों सिर्फ उतने ही मामलों का निस्तारण करके वहाँ पर रिजल्ट संशोधित किया जाए, इसकी संभावना ज़्यादा बन रही है। रिजल्ट रिवाइज हो सकता है और जैसे ही शासनादेश आता है सबसे पहले शासनादेश आएगा और उसी के लिए एक अंतिम मीटिंग जो है रखी जा सकती है 10 से 15 दिन के अंदर, जिसको लेकर के लगातार हम सभी के बीच में जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि मीटिंग होगी विभाग की जिसमें पीएनपी के द्वारा रिजल्ट को रिवाइज करना हो यानी शासन का जैसा निर्देश हो, जो भी उसमें मैटर हो। इसके अलावा जो नया अध्याचन है 35:1 के तहत बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी यही पूछा था कि जो नया नियम है 35:1 वाला, अब जो भी शिक्षक भर्तियां हो रही हैं नए नियम के तहत की जा रही हैं। आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले 2000 जो पद थे वो रिक्त थे, लेकिन अब उन रिक्त पदों से मतलब नहीं, अब वहाँ पर 917 पदों पर भर्ती होगी जो एडेड के महाविद्यालय हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो एडेड के माध्यमिक विद्यालय हैं टीजीटी पीजीटी हो तो वहाँ पर भी अब इसी नए नियम के तहत भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, बेसिक की जो भर्ती होगी 30:1 इसी नए नियम के तहत भर्ती होगी, सीटें भरी जाएंगी। और जो जूनियर के भी विद्यालय हैं वहाँ पर 35:1 नियम के तहत जो है शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जुलाई तक हम सभी की भर्ती हो जाएगी, पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रक्रिया हम सभी की इसी महीने स्टार्ट हो सकती है। 10 से 15 दिन के बाद या अंदर जो भी मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय भी लिया जा सकता है, चाहे रिजल्ट को लेकर के, चाहे जो कोर्ट वाला अपडेट है, कोर्ट वाला मैटर है, प्रत्यावेदन मामला है, कमेटी रिपोर्ट है, चाहे जो नया अध्याचन के तहत कितने पदों पर भर्ती करनी है, रिक्त सीटों का निर्धारण को लेकर के और साथ ही साथ भर्ती की पूरी प्रक्रिया को लेकर के अंतिम निर्णय जो है लिया जाएगा। और जैसे ही ये सब चीज़ें यहाँ पर फाइनल हो जाती हैं उसके तुरंत बाद जो है भर्ती में शासनादेश जारी होने की उम्मीद रहेगी। भर्ती में शासनादेश जारी होते ही पीएनपी तुरंत रिजल्ट भी जो भी उसमें करना होगा वो सब कार्रवाई करके रिजल्ट भी तुरंत भेज देंगे निदेशालय को और उसके आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया है निदेशालय के द्वारा ही की जानी है। चाहे निदेशालय के द्वारा डेटा जो है पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है पोर्टल खुलवाना एनआईसी पर, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिया जाना, फिर एनआईसी को डेटा भेजा जाना और उसके बाद जो है फिर वहाँ से मेरिट बनना, मेरिट के बाद फिर जो है जिलेवार काउंसलिंग होगी। तो हमारे सभी साथियों के संघर्ष को, मेहनत को नमन है, उनके संघर्ष को। और आज जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेस आगे की देखने को मिल रही है, हालांकि भर्ती तो वैसे भी होती है लेकिन प्रयास करने से भर्ती जल्द होती है और अधिक से अधिक पदों पर जो है भर्ती होगी, तो इसीलिए उनकी मेहनत को बार बार नमन है। और आज हमने जो कुछ भी आपको जानकारी भी दी है ये सभी जानकारी उन लोगों के माध्यम से ही दी गई है, चाहे विनीत भदौरिया जी हों, चाहे सीपी भाई हों, चाहे नितिन जी हों, चाहे अभिषेक जी हों,
या फिर अन्य जो भी हमारे संघर्ष के अभ्यर्थी हैं, हो सकता है कि कुछ हमारे भाइयों बहनों के नाम भी हमें न पता हो। सभी लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं और महत्वपूर्ण जो भर्ती के लिए उनका योगदान है वो सराहनीय है। तो 10 से 15 दिन का और यहाँ पर हम सभी को इंतज़ार करना है साथियों। तब तक हम सभी धैर्य बनाए रखें और अपने स्तर से हम जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं वो हम सभी को करते रहना है। आगे की कोई भी अपडेट्स, कोई भी सूचना प्राप्त होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो सही और ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।